हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। आज इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जिसका हमारा टॉपिक है टेंसेस, जो कि हमारा एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारा सारा का सारा इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा सिलेबस इसमें अवेलेबल था, तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी टेंसेस से। सबसे पहले हमारा टेंसेस होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम टेंसेस की। टेंसेस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म दैट शोज ए टाइम, एक्शन और इवेंट। जो टेंस है वो क्या है, ग्रामेटिकल फॉर्म है जो कि हमें टाइम बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, किसी भी काम को करने का, एक्शन या इवेंट को, काम को करने का उसका टाइम बताता है, सच एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी काम या इवेंट को करने का क्या टाइम है, क्या टाइम, किस टाइम में वो काम हो रहा है, वो हमारा टेंसेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, एग्जाम्पल सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें, सिंपल डेफिनेशन इसकी होगी, टेंसेस टेल अस व्हेन एक्शन हैपेंस। टेंसेस वो होते हैं जब कोई भी काम होता है तो वो उसकी कब होता है, किस टाइम होता है, वो हमारे टेंसेस होंगे। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल्स आता है सबसे पहले आई ईट फूड, ये प्रेजेंट टेंस का, मैंने खाना खाया, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। आई एट फूड, मैंने खाना खाया था, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये हमारे टेंसेस के हो गए एग्जाम्पल्स। तो टेंसेस बेसिकली हमारा यही है। मैं अपनी इस वीडियो में सारे के सारे टेंसेस को कवर करूंगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं सारे के सारे टेंसेस अपनी इस वीडियो में कवर करूंगी। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी, और इसमें आपको आई होप अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज़ सी द वीडियो एट द एंड। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ टेंसेस, हमारे टाइप्स ऑफ टेंसेस में सबसे नंबर 1 हमारा आ जाता है प्रेजेंट टेंस। मैं इसे और ज़्यादा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको इजी। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो डेली हैबिट्स में और फैक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। कैसे डेली हैबिट्स में, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। डेली हैबिट्स में मतलब कोई भी काम अगर आप रोज़ रोज़ करते हो, जैसे आप रोज़ स्कूल जाते हो, रोज़ ट्यूशन जाते हो, रोज़ खाना खाते हो, रोज़ पढ़ते हो, रोज़ सोते हो, है ना, ये हमारी हुई डेली हैबिट्स। फैक्ट्स मतलब जो कि चेंज नहीं होते हैं, जो कि फिक्स रहते हैं, जो होना होता है वो होता ही है, तो ये हमारे फैक्ट्स हो गए। मैं इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है और ईस्ट से ही निकलेगा, और जो भी जैसे हमारा कोई भी ऐसा यूनिवर्सल जो फैक्ट हो गया वो हमारे इस फैक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो होना ही है, जैसे बारिश होएगी, बारिश होके ज़मीन पे ही गिरेगी, तो ये हमारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो कि हमारे चेंज नहीं होते हैं, ये हमारे फैक्ट्स में आ जाते हैं। तो इस ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, समझ गए। अगर आपको कोई भी अपना डेली रूटीन या डेली हैबिट्स के ऊपर अगर आप बात करेंगे, किसी को भी बताएंगे अपने डेली हैबिट्स के बारे में, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, ये बात आप ध्यान से रखिए। अगर आपको कोई भी अपना फैक्ट्स बताना है, किसी भी कोई एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि चांद, अगर आप जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अगर आपको कोई भी बात करनी है, किसी को बोलना है, तो भी आप उसमें हम आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो रोज़ खेलता है, दैट्स वाई, इसलिए ऐसा लिखा है इसे, आई प्ले क्रिकेट। अगर आप बोलते हो कि मैं मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आई स्टडी एवरी डे या आई स्टडी, ठीक है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, ठीक। तो अब आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे। शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसमें हमारा सिंपल्स का, इसमें हमारा एक और चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए थी, यहाँ पे हमारा एस और ई एस लगता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और एस और ई एस ज़रूर लगता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने बताया अच्छे से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसका रूल क्या होता है, और मैंने एग्जांपल भी आपको अच्छे से बताया। मैं आपको
इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके सेंटेंसेस को समझना, जैसे मैंने बताया है वो रूल को अच्छे से समझना, ठीक है। अब बारी आती है हमारी सेकंड की। सेकंड हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्या है? एक्शन हैपनिंग नाउ। इसका मतलब होता है कि जो काम है वो अभी चल रहा है, वो अभी प्रोसेस में है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल ही रहा है। तो इसका हमारा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इज एम आर, एम इज आर प्लस वर्ब और आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होगा इसमें। मतलब ये काम अभी चल ही रहा है, काम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, ख़त्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, वो अभी भी पढ़ ही रहा है, उसने अपनी नोटबुक बंद नहीं करी है और वो ना ही कोई और काम कर रहा है और ना ही उसने स्टार्ट किया है अभी काम करना, बट वो अभी तक स्टिल नाउ ही इज़ स्टडिंग एंड स्टडिंग, ठीक है। तो वो पढ़ ही रहा है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना हो कि वो अभी वो अभी ये काम कर रहा है कि वो बाद में करेगा, है ना, तो मतलब वो काम कर रहा है, तो उस पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। क्लियर? वो काम कर रहा है और आपको बोलना है कि वो अभी ये काम कर रहा है, तो उसमें अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। जैसे दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, वो अभी देख ही रहे हैं, वो कोई और काम नहीं कर रहे। दे आर जस्ट वॉचिंग टीवी स्टिल नाउ, अभी भी टीवी ऑन है, वो बैठे हैं और वो देख रहे हैं। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। क्लियर? चलो, अब हमारे दो टेंसेस कंप्लीट हो गए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल और मैंने कैसे कहाँ यूज़ होता है मैंने अच्छे से बताया है। आई होप सभी समझ गए होंगे। अब बारी आती है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे फोर्थ लास्ट दो हमारे फोर्थ टाइप्स हो गए हमारे प्रेजेंट के, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यूज़ कैसे होगा? एक्शंस कंप्लीटेड, रिजल्ट्स मैटर नाउ। जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट उसका मैटर्स नाउ, वो मैटर करेगा। मतलब एंड रिजल्ट वो मैटर करेगा कि लास्ट में आया काम उसने करके ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। इसका हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये हमारा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। उसने अपना काम अभी ख़त्म किया है, पूरा हो चुका है अभी। ओके, अब यहाँ पे शी हैज़ गॉन होम, वो अपने घर चली गई, है ना, वो अपने घर पहुँच गई होगी। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब काम ख़त्म हो गया है, उसने काम कंप्लीट कर। जैसे जब आपका काम, जैसे मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही होती है और अगर आपको बोलना है कि मैम मैंने लिख लिया, तो मतलब तो आप बोलते नहीं हो कि मैम आई हैव डन, तो मतलब मैं कर चुका, मेरा काम हो गया है, जो भी आपने लिखवाया कि आई हैव रिटन, ठीक है, मैंने काम कर लिया है। तो इसमें हमारा हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ समझ ही गए होंगे कि जिसमें हमारा जो काम है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो चलो, अब बारी आती है हमारी फोर्थ वन पे। फोर्थ हमारा आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, जो हमारा काम है वो पास्ट में चालू हुआ है और ख़त्म अब हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट में आके काम परफेक्ट हो गया है। पास्ट का अधूरा काम, जो पास्ट का अधूरा काम है वो प्रेजेंट में आके क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है, ठीक। अगर आपको ढंग से समझ में आए तो मैं देखो, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, अगर मैं एग्जांपल में, जैसे कोई भी एक काम है वो आप पास्ट में कर रहे थे, है ना, पास्ट में वो काम कर रहे थे, बट वो आपने छोड़ दिया था अधूरा काम, और वो काम फिर अब कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसके या छोड़ा नहीं वो आपने काम, आप तब भी वो काम कर रहे थे और अब भी वही काम कर रहे हो, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल क्या है? इसका रूल है हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब और आईएनजी। जहाँ कॉन्टिन्यूअस है वहाँ आईएनजी लगेगा, जहाँ कॉन्टिन्यूअस है वहाँ आईएनजी लगेगा। ओके, गॉट इट? एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ।
वो 2 घंटे से पढ़ रहा है भाई। अब मतलब उसका काम वो पास्ट में भी पढ़ ही रहा था और अब तक वो पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, और काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी भी चल ही रहा है, मतलब कॉन्टीन्यूअस में है। मैंने बताया जहाँ कॉन्टीन्यूअस है वहाँ हमारा आईएनजी लगेगा। तो चलो हमने ये कर लिया कंप्लीट, हमारा प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़े। प्रेजेंट टेंस की हमने 4 टाइप्स पढ़े। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा हमने, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा, और हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, और पढ़ा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारी पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस देखते हैं, चलिए पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस सबको पता होगा, पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस मतलब होता है हमारा भूतकाल, मतलब कि जो समय बीत चुका है, जो बीता हुआ समय है उसमें क्या काम कर रहा, अगर कोई भी काम हमने बीते हुए टाइम में किया है, हमें किसी को बताना है कि हमने ये काम मैं ये काम करता था, मैंने ये काम किया था। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने नंबर 1 पे आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आता है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, कंप्लीटेड इन पास्ट। इसका यूज़ देख लेते हैं, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, मतलब जो भी काम है हमारा पास्ट में क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो काम है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था। तो इसका रूल क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा इसका मेन रूल है। और एग्जांपल देखते हैं इसका। सबसे पहले आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला था। उसने क्या किया था, कल फुटबॉल खेला था ना, तो ये हमारा हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट। अगर उसने खेला था और वो काम ख़त्म हो चुका है, उसने काम करा था। जैसे कोई भी, अगर आपने बात करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हमने कोई भी काम कंप्लीट किया है पास्ट में ही, कल ही वो काम कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे ही इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। अब आगे आता है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम, जो एक्शन हैपनिंग हो रहा होता है किसी, अच्छा देख, अगर देखो कोई भी काम पास्ट में कॉन्टीन्यूअस हो रहा होता है, मतलब पास्ट में अगर आपको किसी को बताना है कि मैं ये कर रहा, कि उस टाइम मैं ये कर रहा था, उस टाइम मैं ये कर रही थी, मतलब आई वॉज डूइंग दैट थिंग, दैट वर्क इन दैट टाइम, तो ये हमारा हो जाता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब मैंने आपको समझाया था, आईएनजी जो कि प्रोसेस में होता है, जो कि अभी चल रहा होता है ना, तो वो कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो ये हमारा हो जाता है कॉन्टीन्यूअस में हमारा आ जाए। जहाँ हमारा कॉन्टीन्यूअस आ गया, वहाँ हमारा आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ये मस्ट है, ये याद रखना। और इसका रूल देख लो, वाज वर प्लस आईएनजी। अगर आपको कोई भी सेंटेंस एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको आएगा समझ। आई वाज स्लीपिंग एट 10 PM, मैं 10 PM बजे, मतलब इतने टाइम में वो सो रहा था, इतने तक वो सो रहा था, उस टाइम में वो ये काम कर रहा था, उस टाइम वो सो रहा था। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको बोला है कि मैं उस टाइम पे खाना बना रही थी, कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर पाई, तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई वॉज कुकिंग फूड, या आई वॉज कुकिंग एट दैट टाइम, ओके। अगर आप उस टाइम नहा रहे थे तो आई वॉज बाथिंग एट दैट टाइम, तो ये हमारे हो गया पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हो गए पास्ट टेंस का सेकेंड टाइप। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ देख लेते हैं। वन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जो एक एक्शन है फिनिश हो गया है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। एक काम जो पहले हो गया है, कोई भी काम, जैसे जो भी एक काम है, जैसे वन एक्शन, कोई भी एक काम फिनिश हो गया, अनदर पास्ट एक्शन, कोई भी ये दूसरा काम हो गया। तो जो ये वाला काम है ये इससे पहले हो गया है, ठीक है। कोई भी काम जो भी हमारा एक एक्शन है वो दूसरे एक्शन से पहले हो गया है, वो भी पास्ट में हो गया है ना, वो भी पास्ट में हो गया था, तो उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं रूल। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैड ईटन बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, है ना। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, मैंने क्या बताया इसमें, ये हमारा दूसरा काम है, ये हमारा पहला काम है, 2 काम है, और दोनों काम से पहले, मतलब दूसरे काम से पहले एक काम हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में,
तो वो हमारा हो गया, वो हमारा पास्ट परफेक्ट हो। ठीक, परफेक्ट मतलब द वर्क वाज डन, काम हो चुका है, ये हो गया। ठीक है, आई हैड ईटन बिफोर ही केम, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे यूज़ में आता है। ठीक, तो अब बारी आती है हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब देख फिर से यहाँ पे आ गया हमारा कॉन्टिन्यूस का मैंने बताया आईएनजी जो कि काम किया चल रहा होता है, प्रोसेस में होता है, चल रहा होता है अभी भी। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है, देखो कॉन्टिन्यूस एक्शन बिफोर अ पास्ट टाइम, ऐसा एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस एक्शन जो कि पास्ट टाइम में चल रहा था। ठीक, तो इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल है हैड बीन प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वो पूरे दिन से काम कर रही थी, वो काम कर रही थी। शी हैड बीन वर्किंग, वो अगर आप कॉन्टिन्यूस एक्शन है जो कि किसी भी काम को करने से पास्ट टाइम, वो पहले हमारा चल रहा था कॉन्टिन्यूस में, वो भी पास्ट में, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे। ठीक, तो चलो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमारे यहाँ पे पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस का हमारा मतलब होता है भविष्य काल, है ना, भविष्य काल, ये हमारा होता है फ्यूचर टेंस का मतलब, जो कि फ्यूचर मतलब आने वाला कल, जो हम बोलते हैं आने वाला कल है, वो हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। चलिए फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। इसके भी फ्यूचर टेंस के भी हमारे 4 टाइप्स हैं, जैसे बाकी और टेंसेस के हमने टाइप्स पढ़े, तो वैसे ही इसके भी 4 टाइप्स हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा आ जाता है यू, सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूचर डिसीजन एंड प्रॉमिस। सिंपल फ्यूचर जो सिंपल है, किसी भी अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई भी प्रॉमिस करना है, तो उसमें आपको उसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी फ्यूचर डिसीजन, अगर आपको फ्यूचर का डिसीजन लेना है, अगर आपको कोई भी फ्यूचर का डिसीजन लेना है या प्रॉमिस करना है, तो उसमें आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस हमारा यूज़ होगा। देखो एग्जाम्पल है, आई विल हेल्प यू, मैं उसकी हेल्प करूँगा। ठीक, वो हेल्प करेगा, उसकी डेफिनेटली करेगा। तो उसने क्या लिया, ये हमारा डिसीजन लिया। ठीक, अगर आपको प्रॉमिस करना है कि मैं ये काम करूँगा, तो भी आप आई विल डू दैट वर्क, तो इसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस का हमारा सिंपल फ्यूचर का हम यूज़ करेंगे विल लगा के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के। अब आ जाता है हमारा सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखो मैंने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है। हमारा कॉन्टिन्यूस का मतलब तो वर्क विच इज़ इन प्रोसेस, तो मतलब फ्यूचर में वो काम करेगा, उस टाइम में वो कर रहा होगा, है ना। तो एक्शन गोइंग ऑन द फ्यूचर टाइम, मतलब काम जो है वो चल रहा होगा फ्यूचर के टाइम पे। ठीक, जो काम है वो चल रहा होगा फ्यूचर के टाइम पे। देखो इसका फॉर्मूला, इसका रूल है हमारा विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल बी स्टडिंग एट नाइट, वो रात को पढ़ रहा होगा, है ना, वहाँ पे वो पढ़ रहा होगा, उधर जहाँ भी है वो रात को पढ़ रहा होगा। स्टडिंग एट नाइट मतलब वो इस टाइम पे वो आई विल मतलब मैं रात को पढ़ूंगा, है ना। इसका मतलब आई विल बी स्टडिंग एट नाइट, मैं रात को पढ़ूंगा। तो मतलब वो बता रहा है कि मैं रात को पढ़ूंगा, वो भी प्रेजेंट में है और वो फ्यूचर की बात कर रहा है, किसी को बता रहा है कि वो रात को पढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सिंपल फ्यूचर और हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, हमारे ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे, हमारा आ जाता है सिंपल हमारा फ्यूचर। जो हमारा सिंपल हमने पढ़ा, सिंपल फ्यूचर हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया। अब आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम। जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका होता है फ्यूचर टाइम से पहले काम हो चुका होता है। ठीक है, देखो कैसे, एग्जाम्पल्स के पहले इसका रूल देखते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद देखो इसका रूल है हमारा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका बेसिक रूल है। विल हैव शैल हैव, एक और लगता है इसके आगे शैल हैव, बट छोड़ो वो बाद में देख लेंगे। विल हैव शैल हैव, तो ये हमारा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, विल हैव शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव फिनिश माई वर्क बाय 5, मैं अपना काम खत्म कर लूँगा। कब तक, 5 बजे तक। 5 बजे तक काम खत्म कर लेगा।
मतलब फ्यूचर टाइम से पहले वो अपना काम खत्म कर लेगा। वो बता रहा है कि मैं अपना काम खत्म कर लूँगा इस टाइम पे। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, ठीक है, तो अब आपको उसमें फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ठीक, हमने हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब आगे आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वैसे ये हमारा ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। एक्शंस कॉन्टिन्यूइंग अप टू फ्यूचर टाइम, जो काम है ना वो फ्यूचर टाइम्स के लिए चल रहा होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस वो चल ही रहा होगा उस टाइम पे, बहुत लंबे टाइम के लिए वो फ्यूचर में चल रहा होगा। कैसे, अब रूल देखते हैं सबसे पहले तो इसका। विल हैव बीन वर्ब और आईएनजी। एग्जाम्पल देखें, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। देखा, मैं अगले 10 साल तक पढ़ा रहा हूँगा, अगले 10 साल तक पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। 10 अगले आने वाले 10 साल में वो पढ़ा रहा होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए हमारे चारों के चारों फ्यूचर टेंसेस के पार्ट कंप्लीट, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे टेंसेस को कवर कर लिया अच्छे से। इस वीडियो में मैंने अपने सारे टेंसेस कवर कर लिए हैं और आई होप आपको सारे के सारे टेंसेस समझ आ गए होंगे, है ना। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और अच्छे से इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अगर जिसको भी चाहिए पर्सनली आई विल प्रोवाइड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स वाइंड अप द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।